नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जैस द इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार हम चेंज करते हैं, वो भी बिना उसका मीनिंग और बिना उसका भाव चेंज किए हुए। दोस्तों, जब भी हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में जब चेंज करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। यदि हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो फर्स्ट रूल है, मैं पहले आपको एग्जाम्पल के विषय में बताऊंगा, फिर उसके माध्यम से उस रूल को समझाऊंगा। पहला सेंटेंस हमने लिखा है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये सेंटेंस है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वर्ब दी गई है, वर्ब के बाद में यहाँ पे ये एडजेक्टिव दिया गया है। सेंटेंस कुछ ऐसे होंगे जिनमें वर्ब के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव दिया गया होगा। अगला सेंटेंस, आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वुड कम टू माई हाउस। यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इसके बाद फिर यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव दिया गया है। तो ये दोनों ही सेंटेंस में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब दी गई हो और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सेंटेंस में आगे चलकर एडजेक्टिव दिया गया है तो हम उस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते समय क्या करते हैं कि उस एडजेक्टिव को अपोजिट रूप में लिख देते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग हम कर देते हैं। ये हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आगे आपका एडजेक्टिव हो गया। अब जब इस सेंटेंस को नेगेटिव में हम चेंज करेंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये तो यहाँ आएगी। इसके बाद हम पहले नॉट लगाएंगे, उसके बाद ये जो एडजेक्टिव दे रखा है इसका हम अपोजिट लिख देते हैं। अब हम इस सेंटेंस को समझेंगे। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ ये वर्ब इज दे रखी है, इज यहाँ जैसी है वैसी ही आ जाएगी। अब चूंकि सेंटेंस को हमको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो नॉट यहाँ पे हमको लगाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद में क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है, अब इसका जो अपोजिट होगा यानी जो एंटोनिम होगा इसका वो हो जाएगा अगली। तो अब हमने यहाँ पे अगली का प्रयोग कर दिया। अगली से यहाँ तो ब्यूटीफुल से पहले ए का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ अगली से पहले ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जब इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं अगली, तो प्रोनाउंस करने के बाद जो पहला साउंड आ रहा है लेटर का वो आ रहा है वाउल साउंड, और जब वाउल साउंड आता है प्रोनाउंस करने के बाद उससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन का प्रयोग कर दिया। तो ये सेंटेंस किस तरह चेंज हो गया? सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो गया। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वुड कम टू माई हाउस। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इसके बाद एडजेक्टिव दे रखा है। तो जब इसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव फॉर्म में तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम जो कहते हैं यहाँ उतार देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। फिर इसके बाद ये जो डाउटफुल दे रखा है एडजेक्टिव, इसका हम अपोजिट वर्ड लिख देंगे, यानी इसको हम एंटोनिम रूप में लिख देंगे। तो डाउटफुल का मतलब क्या हो गया? संदेहजनक। अब संदेहजनक यानी शक, शंकायुक्त। इसका जब अपोजिट होगा वो हो जाएगा श्योर, निश्चित। तो आई वॉज नॉट श्योर वेदर ही वुड कम टू माई हाउस। बाकी सेंटेंस से हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरा नियम, पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ही लव्स ड्रिंकिंग, यहाँ ये वर्ब है। दूसरा सेंटेंस, मनोज फेल्ड इन द टेस्ट, ये दूसरी वर्ब है। हम दोनों सेंटेंस में देख रहे हैं कि केवल एक वर्ब दे रखी है। तो इनसे ये पता चल रहा है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें वर्ब दी गई होगी और वो जो वर्ब होगी वो ऐसी वर्ब होगी जो कि क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रही होगी, यानी हम उस वर्ब को अपोजिट रूप में भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी वर्ब सेंटेंस में दी गई है जिसको हम अपोजिट वर्ड में लिख सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते समय हम उस सेंटेंस
के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस की वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, और जो वर्ब दे रखी होती है उस वर्ब को हम अपोजिट रूप में लिख देते हैं और इस तरह से हम सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये सेंटेंस में वर्ब दी गई होगी, वर्ब ये क्या कर रही होगी, ये क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रही होगी। तो जब ये वर्ब क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रही होगी तो इस सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नॉट यहाँ लगाया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी इससे पहले। इसके बाद ये जो वर्ब है इसका हमने अपोजिट वर्ब लिख दिया, यानी ये जो वर्ब है इसको हमने अपोजिट करके लिख दिया। एग्जाम्पल समझते हैं। ही लव्स ड्रिंकिंग, लव्स यानी वह पसंद करता है, पीना पसंद करता है। तो अब पसंद करना ये ऐसी वर्ब है जिसको हम अपोजिट रूप में भी लिख सकते हैं, यानी पसंद करने का उल्टा क्या हो जाएगा, घृणा करना। तो जब हमको पता चल गया कि इसका हम अपोजिट लिख सकते हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा हेट। जब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वर्ब है उसको जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो या तो हम डू नॉट लगाते हैं या फिर डज नॉट लगाते हैं। अगर वर्ब के साथ एस या ईएस दी गई होगी तो हम डज नॉट लगाएंगे, और अगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी तो हम क्या करेंगे, केवल डू नॉट लगा देंगे। तो यहाँ क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दिया गया है इसलिए हमने यहाँ डज नॉट का प्रयोग कर दिया। फिर इसके बाद ये जो लव्स है, लव पसंद करना, इसको हमने अपोजिट करके लिख दिया हेट, घृणा करना। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। अब हम चूँकि हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो जानी चाहिए। अब हम मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या चेंज हुआ। ही लव्स ड्रिंकिंग, वह पीना पसंद करता है, उसे पीना पसंद है। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, इससे घृणा नहीं है। इस तरह से हमने देखा कि दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं। मनोज फेल्ड इन द टेस्ट। यहाँ वर्ब क्या है, फेल्ड। फेल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है। फेल का हम उल्टा भी यूज कर सकते हैं। फेल का उल्टा क्या हो जाएगा, पास। तो हमने क्या किया, जब इसको नेगेटिव में चेंज किया तो क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो ऐसे सेंटेंस में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ये हमने यहाँ डिड नॉट का प्रयोग कर दिया। मनोज डिड नॉट। अब फेल का उल्टा क्या हो जाएगा, पास। तो हमने यहाँ लिख दिया पास इन द टेस्ट। मनोज टेस्ट में पास नहीं हुआ। ऊपर सेंटेंस का क्या मतलब था, मनोज टेस्ट में फेल हो गया, यानी दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, दोनों का फॉर्म है वो डिफरेंट है। इस तरह से हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। तो ये मैंने आपको 2 रूल बताए। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ये यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, पहले इन सेंटेंस को पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है शी सिंग्स अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, सिंग्स, अकेली वर्ब आई है। दूसरा सेंटेंस है ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। वर्ब दूसरे सेंटेंस में क्या है, वेंट, अकेली वर्ब है। तीसरे सेंटेंस में राहुल गेव मी अ पेन। वर्ब क्या है, गेव। तो हम देख रहे हैं कि इन तीनों ही सेंटेंसेस में जो वर्ब दी गई है वो वर्ब केवल मेन वर्ब दी गई है, यानी अकेली वर्ब है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। तो यदि कोई ऐसा सेंटेंस अफर्मेटिव है जिसमें मेन वर्ब दी गई है, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, तो ऐसे सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो किस प्रकार चेंज करेंगे, हम ये रूल नंबर 3 मैंने लिखा है, इसके माध्यम से समझेंगे। या तो हम डज नॉट फेल टू लगाते हैं, डज नॉट फेल टू लगाएंगे, या फिर हम डू नॉट फेल टू लगाते हैं, या फिर हम डिड नॉट फेल टू लगाते हैं। डू नॉट और डज नॉट फेल टू, इनका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और डिड नॉट फेल टू इसका प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने के बाद बाकी जो सेंटेंस होता है उसको हम जैसा दिया गया होता है वैसा ही उसको हम कॉपी कर देते हैं, उसमें हम कोई सेंटेंस में छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब हम इस रूल को
क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस में फॉलो करेंगे। जैसे ये सेंटेंस है शी सिंग्स अ सॉन्ग, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, सिंग्स। एस दे रखा है वर्ब में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब हो गई। तो जब यहाँ एस या यस दिया गया होगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसको जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले शी डज नॉट फेल टू, ये लिखा। फिर इसके बाद वर्ब क्या है इसमें, सिंग्स। अब चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभी है नहीं, हम इसमें से एस रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। शी डज नॉट फील टू सिंग अ सॉन्ग। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे। मीनिंग पहले सेंटेंस का क्या है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाती है, यानी वो एक्शन कर रही है। किसका एक्शन कर रही है, गीत गाने का। दूसरा सेंटेंस शी डज नॉट फेल टू सिंग अ सॉन्ग, यानी वह एक गीत गाने में असफल नहीं होती है, असमर्थ नहीं रहती है। इसका मतलब वह एक गीत गाती है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही वेंट टू स्कूल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, क्या लगाएंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डिड नॉट फेल टू, ये लिख दिया। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गो, ये लिख दिया। फिर इसके बाद आगे सेंटेंस क्या है, टू स्कूल यस्टरडे, इसमें हम कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है, बस ऐसे ही लिख देंगे, टू स्कूल यस्टरडे। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, राहुल गेव मी अ पेन, ये जो वर्ब है ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, सेकंड फॉर्म में है, तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। राहुल डिड नॉट फेल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गिव मी अ पेन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस प्रकार के सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसका बिना मीनिंग चेंज किए हुए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें एज सुन एज दिया गया है, कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें एज सुन एज का प्रयोग किया गया होगा। ये सेंटेंस दो पार्ट में होंगे। पहले सेंटेंस में एज सुन एज दिया गया होगा, वो सेंटेंस जहाँ खत्म होगा उसके बाद यहाँ कॉमा का प्रयोग किया गया होगा। फिर इसके बाद आगे एक सेंटेंस और दिया गया होगा जो कि इसी का पार्ट होगा। ऐसी स्थिति में सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो ये जो एज सुन एज होता है इसको किस तरह से हटा करके हम सेंटेंस में वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ये हम इस नियम में जानेंगे। अगर यहाँ एज सुन एज का प्रयोग किया गया है तो इस सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम नो सूनर डिड का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर आगे जो सेंटेंस दिया गया होगा उस सेंटेंस को हम लिख देंगे। फिर जब सेंटेंस समाप्त होता है तो ये जो कॉमा दे रखा है इस कॉमा के स्थान पर हम यहाँ पर देन का प्रयोग करते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। पहला सेंटेंस जहाँ समाप्त हो रहा है उस सेंटेंस के समाप्त होने पर जो कॉमा दिया गया है उस कॉमा के स्थान पर THAN देन का प्रयोग हम करते हैं। और देन का प्रयोग करने के बाद ये जो अगला पार्ट होगा सेंटेंस में उस पार्ट को ज्यों कहते हो हम यहाँ पर देन के बाद लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ मैंने लिखा है एज सुन एज आई सॉ द टाइगर, ये यहाँ कॉमा आ गया, फिर इसके बाद आई रैन अवे। अब इस सेंटेंस को हमको क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। तो ये जो एज सुन एज आया है इसको तो यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ सबसे पहले हम नो सूनर डिड का प्रयोग कर देंगे, ये कर दिया हमने। फिर इसके बाद सब्जेक्ट ये आपका आई आ गया। अब वर्ब क्या है, यहाँ पे सो दे रखी है। सो वर्ब सेकंड फॉर्म है, हमको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। सो की फर्स्ट फॉर्म होगी सी। ये द टाइगर
अब ये जो कॉमा है, इस कॉमा के स्थान पर हमने यहाँ पर देन का प्रयोग कर दिया और आगे सेंटेंस हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। इसमें कोई भी चेंज हमें नहीं करना है, ये हमने चेंज कर दिया। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे। इस तरह से ये चेंज हो गया। ऐसा ही दूसरा सेंटेंस हम चेंज करते हैं। एज सुन एज ही केम, एज सुन एज के स्थान पर हमने यूज कर दिया नो सूनर डिड। फिर ही सब्जेक्ट आ गया, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म केम की फर्स्ट फॉर्म कम होगी। ये कॉमा दिया गया है, कॉमा के स्थान पर हमने देन का प्रयोग कर दिया, देन फिर आगे सेंटेंस हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। तो अगर सेंटेंस में एज सून एज का प्रयोग किया जाता है तो उस सेंटेंस को किस तरह से हम चेंज करते हैं, ये मैंने यहाँ आपको इस नियम के माध्यम से समझाया। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, अगर सेंटेंस में ओनली का प्रयोग किया गया है या फिर अलोन का प्रयोग किया गया है तो ऐसी स्थिति में हम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते समय इन दोनों ही वर्ड्स को वहाँ से रिमूव कर देते हैं और सेंटेंस में शुरू होते ही नन बट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ अलोन दे रखा है, यहाँ ओनली दे रखा है। हमको क्या करना है, सबसे पहले नन बट का प्रयोग कर देना है, नन बट, और फिर इसके बाद ये दोनों ही वर्ड्स यहाँ से हट जाते हैं। ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ये हट गया। अब क्या क्या बचा, सोहन गॉट द प्राइज। इसके बाद अब हम इसको चेंज करेंगे ओनली, ओनली मतलब नन वट आ गया यहाँ पे। फिर ये यहाँ से हट गया, अ फूल कुड हैव डन इट। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए। अब हम अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ेंगे। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में दिए गए हों जिनमें कि सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, हम उन सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज जब करते हैं तो क्या करेंगे, हम डू नॉट फेल टू लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है गिव मी अ पेन, यहाँ हमने डू नॉट फेल टू लगाया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर दिया, फिर इसके बाद सेंटेंस हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, डू नॉट फेल टू गिव मी अ पेन। ये हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, डू नॉट फेल टू हेल्प द पुअर, डू नॉट फेल टू का प्रयोग किया, हेल्प द पुअर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ द पुअर का प्रयोग कर दिया। तो गरीबों की मदद करने में असमर्थ मत रहो, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। डू योर वर्क ऑन टाइम, हमने यहाँ पे डू नॉट फेल टू का प्रयोग किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज़ कर दी, फिर इसके बाद आगे सेंटेंस सेम लिख दिया, डू नॉट फेल टू डू योर वर्क ऑन टाइम। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर दिया। तो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं अफर्मेटिव फॉर्म में तो हम उनको नेगेटिव में इस प्रकार चेंज कर देते हैं। इसके बाद मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ने से पहले आपका ध्यान मैं सबसे पहले टॉपिक की ओर ले जाना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो टॉपिक था एडवर्ब टू, यानी कि जो एडवर्ब टू होता है, TOO जो होता है, अगर वाक्य में वो प्रयोग किया गया है तो उसको किस तरह से हम रिमूव करते हुए सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो उसी रिमूव टू के माध्यम से हम यहाँ सेंटेंस को नेगेटिव में भी चेंज कर देते हैं। इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में किस तरह चेंज करते हैं, ये जानकारी डिटेल में देखने के लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं केवल यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, रूल्स के डिटेल में हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि रूल्स हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जा कर के।
यू आर टू वीक टू जंप प्रॉपरली, टू के स्थान पर हमने सो का प्रयोग किया। इसके बाद ये जो टी ओ टू आया है इसके स्थान पर पहले हम दैट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ इस वाक्य में जो दे रखा है इसी का प्रोनाउन केस यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में लगाते हैं। यू सब्जेक्ट यहाँ पर है तो हमने यहाँ यू लगा दिया। इसके बाद कैनॉट का प्रयोग करते हैं। ये जो वर्ब है आर इज एम आर, अगर वर्ब यहाँ प्रेजेंट टेंस में है तो कैनॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर यहाँ वर्ब पास्ट टेंस में होती तो फिर यहाँ पे हम कुड नॉट का प्रयोग करते, तो हमने यहाँ कैनॉट का प्रयोग कर दिया। कैनॉट जंप प्रॉपरली, तो ये सेंटेंस देखिए, ये यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव था, यहाँ सेंटेंस नेगेटिव हो गया। इस तरह से भी हम इस नियम का पालन करके भी हम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, आज का अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।